हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक लापरवाही से देश में एक दुखद घटना हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बुधवार 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा। उनसे कुछ ही दूरी पर किसान हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। बारिश के बीच आगे जाने का रास्ता न मिलने पर प्रधानमंत्री को बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा एजेंसीज की सांसें थमी रहीं, कहीं पीएम के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत तमाम एक्सपर्ट्स इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं। आम लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि ऐसे हालत में अगर प्रदर्शनकारी किसान प्रधानमंत्री के करीब आ जाते या इस परिस्थिति का फायदा उठाकर कोई दुश्मन प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करता तो क्या होता। चिंता मत कीजिए, एसपीजी है ना, ये वही कमांडो हैं जो कि सूट बूट में काला चश्मा लगाए प्रधानमंत्री को घेरे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन को पल भर में ढेर कर देते और प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल ले जाते। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे खतरनाक और पावरफुल कमांडो जो कि पीएम की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और वो हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 5 जनवरी 2022 बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला होता तो क्या करते एसपीजी कमांडो। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि यहाँ क्या होता। दोस्तों, जब एसपीजी है तो फिर क्या गम है। मिनट भी नहीं लगता एसपीजी को वही मंजर बदलने में। कहा जाता है जिंदगी में सबसे पंगा लेना, लेकिन एसपीजी कमांडो से पंगा मत लेना। और प्रधानमंत्री मोदी पर थोड़ी भी आंच आती तो एसपीजी के कमांडो प्रधानमंत्री के दुश्मनों को धुआं बना देते। वे ये नहीं सोचते कि कितनी गोली निकली या कितने लोग मरे। दोस्तों, एसपीजी एक ऐसा तूफान है जो किसी की क्या कहें, कोई एक सुनामी से कम नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एसपीजी के एक कमांडो में खुद में 1 मैन आर्मी है जो दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। एसपीजी घेरा दुनिया की सबसे सुरक्षित घेरा माना जाता है क्योंकि एसपीजी की ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से होती है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स को दी जाती है। हमले की सूरत में सेकंड कार्डन की जिम्मेदारी होती है कि वो पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े जवानों को सिक्योरिटी कवर दें ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एसपीजी के जवानों के साथ पीएम के काफिले में 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं, जिसमें BMW 7 सीरीज की सेडान, 6 BMW X3 और एक मर्सिडीज बेंज होती है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज टाटा सफारी जैमर भी इस काफिले में शामिल होती है। एसपीजी कमांडो ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 70 नाम की एक पिस्टल भी होती है। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं जो लेवल 3 के लेवल की होती है। इसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है। ये 10 मीटर दूर से एक AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि इनके जूते भी काफी अलग होते हैं। ये किसी भी जमीन पर नहीं फिसलते। एक खास तरह के दस्ताने पहने होते हैं ये, जिससे उनके चोट से उनका बचाव होता है। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के किसी खास मौके पर सुरक्षा देने के लिए सूट में रहते हैं। ये ऐसे सूट होते हैं जो कि FNF असॉल्ट से लैस कर दिए जाते हैं। एसपीजी सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है, पर इसमें कपड़े या बारूद नहीं होते। ये ब्रीफकेस जैसा दिखने वाला पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरह खुल जाता है और रक्षा कवच की तरह काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम यह है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन इसे खोलकर प्रधानमंत्री को कवर कर लें। ये ब्रीफकेस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से रक्षा करने के लिए सक्षम होता है। इस ब्रीफकेस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफकेस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एसपीजी के बारे में। ये किन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसका गठन कब और क्यों हुआ, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, सब कुछ। जिस प्रकार देश में अन्य लोगों की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेना है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसपीजी की सेना के ऊपर है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। इसके अलावा भी इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है।
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा भारत के पूर्व पीएम की सुरक्षा उनके परिवार वालों की सुरक्षा एसपीजी करती है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वाले एसपीजी सुरक्षा लें या ना लें, ये उनके मन के ऊपर होता है। कुछ वीआईपी नेताओं की भी सुरक्षा आवश्यकता पड़ने पर दी जाती है और आवश्यकता खत्म हो जाने पर एसपीजी सुरक्षा उनसे हटा ली जाती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो हमेशा देश के हित के बारे में सोचता है। कई बार प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग ऐसे लोग करते हैं जो देश के दुश्मन होते हैं। उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि प्रधानमंत्री पर किए जाने वाले किसी भी संभावित हमले को टाला जा सके अथवा हमला होने पर प्रधानमंत्री की हर प्रकार से रक्षा की जा सके। जो भी जवान एसपीजी सिक्योरिटी में शामिल होते हैं, उन्हें पहले ये कह दिया जाता है कि उनका सबसे पहला कर्तव्य है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, फिर चाहे उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े या फिर दुश्मन की ही जान क्यों न लेनी पड़े। इंडिया में एसपीजी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं पर भी जाते हैं, तब उनके साथ 24 घंटे एसपीजी के जवान होते हैं। एसपीजी के जवान को अगर ये महसूस होता है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, तो वो अपनी जान पर खेलकर प्रधानमंत्री की जान बचाने का काम करते हैं। 2021-22 में एसपीजी का बजट 429.05 करोड़ रुपए था। अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, यानी कि उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए, हर घंटे 4,90,000 रुपए और हर मिनट 8,160 रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहले निर्धारित की गई यात्रा से 3 दिन पहले पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वाली एसपीजी एक मीटिंग करता है, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होता है। इसे ASL कहते हैं। इसमें पीएम के कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक लोग, संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर हर बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद ASL रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए जाते हैं। ब्लू बुक के नियमों के अनुसार एसपीजी के जवान पीएम की सुरक्षा में करीब ही रहते हैं, लेकिन राज्य पुलिस की भी इसमें अधिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी विपरीत स्थिति में राज्य पुलिस को पीएम की सुरक्षा निश्चित करने के लिए आकस्मिक मार्ग तैयार करना होता है। किसी भी तरह के अचानक घटनाक्रम होने पर राज्य की पुलिस एसपीजी को जानकारी देती है, फिर उसी हिसाब से वीआईपी का मूवमेंट बदल दिया जाता है। इस तरह के दौरे के लिए हमेशा 2 रूट तय होते हैं। रूट की जानकारी किसी को पहले से नहीं होती, एसपीजी ही रूट का चुनाव करती है। हालांकि एसपीजी इसे कभी भी बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में दौरे को लेकर कोऑर्डिनेशन रहता है। राज्य पुलिस से तय रूट के लिए क्लियरेंस मांगी जाती है, जिससे पूरा रूट पहले ही खाली रखा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मी द्वारा हत्या होने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई थी। फिर उन्हें एक समर्पित बल जुटाने की जरूरत महसूस हुई, जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवार को सुरक्षा दे सके। इसके बाद 2 जून 1988 को संसद के अधिनियम द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सुरक्षा मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 1 साल के लिए प्रदान की जाती है। इसके अलावा खतरे के अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। देश के अन्य सैन्य बलों की तरह एसपीजी में सीधी भर्ती नहीं होती। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती भारतीय पुलिस सेवा, IPS, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, सीमा सुरक्षा बल, BSF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF से की जाती है। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें 1 साल से ज्यादा समय तक अपनी सेवा नहीं दे सकता। एसपीजी कर्मियों को उनका कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी मूल इकाई में वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय इन संगठनों को फिर से भर्ती की सूची भेजता है। एसपीजी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को SSB की तरह कई चयन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इनके PI, साइक और फिजिक टेस्ट होते हैं। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में IG, डिप्टी IG और 2 सहायक IG रैंक के IPS अधिकारी व्यक्तिगत इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट, एक लिखित परीक्षा और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आयोजित किया जाता है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी प्रमुख का पद 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया गया है। एसपीजी कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है। इसका मुख्यालय PM हाउस में ही होता है। वर्तमान में अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के निदेशक हैं।
एसपीजी कमांडो की सैलरी के बारे में बात की जाए तो स्टार्टिंग में इन्हें महीने के 84,236 से लेकर 90,000 तक की सैलरी प्राप्त होती है और इनकी अधिकतम सैलरी महीने में 2,40,457 के आसपास तक होती है। बोनस के तौर पर इन्हें 153 से लेकर 16,913 रुपए प्राप्त होते हैं और इन्हें तकरीबन 10,000 रुपए तक का कमीशन भी मिलता है। अच्छी सैलरी के अलावा एसपीजी कमांडो को साल भर में कई छुट्टियां भी दी जाती हैं। इसके अलावा उनका पीएफ और टीडीएस भी कटता है ताकि भविष्य में उन्हें रिटायरमेंट के बाद अच्छे पैसे प्राप्त हों। इसके अलावा इन्हें रेलवे में मुफ्त यात्रा का प्रावधान भी है। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ रहने के कारण इनकी खाने पीने की व्यवस्था और उनका खर्चा गवर्नमेंट के कोटे से होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।